नमस्कार, मेरा नाम प्रज्ञा पांडे है और आप जीएन टीवी न्यूज देख रहे हैं। कभी कभी किसी शख्स के बारे में कहा जाता है कि वो किसी पहचान के मोहताज नहीं होते। ऐसे ही हमारे सामने एक शख्सियत हैं श्री राघवेश पांडे सर, जो पूर्व में दूरदर्शन न्यूज तथा आकाशवाणी देहरादून के संयुक्त निदेशक रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जीएन टीवी में। सर, जैसा कि मीडिया लॉ एंड एथिक्स के एक दिवसीय कार्यशाला गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग में आप विशेष अतिथि के रूप में आए हुए हैं। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे होगा कि आपकी दृष्टि में पत्रकारिता की परिभाषा क्या है? देखिए, पत्रकारिता की परिभाषा के लिए आपको जाना पड़ेगा अतीत में, वैदिक काल में जाना पड़ेगा या उसके पहले जाना पड़ेगा आपको। जो आदि पत्रकार माने जाते हैं महर्षि नारद। जी सर। महर्षि नारद आदि पत्रकार हैं, जो पूरे उस वक्त ब्रह्मांड में जनहित में, मतलब उस जनहित क्या कहा जाए, जो कहा जाए कि पूरे सृष्टि के हित में जो कार्य है उसके लिए कार्य करते थे आदि पत्रकार नारद। महर्षि नारद के बारे में लोगों को लगता है नारद करने, लोग सोचते हैं कि लड़ाने काम करते थे। नारद जी लड़ाने काम नहीं, नारद जी तो ब्रह्मांड के विकास की मजबूती के लिए काम करते थे, कैसे सबका भला इसके लिए काम करते, इसलिए खबरों की सूचनाओं का आदान इधर उधर करते थे, आदान प्रदान करते थे। पत्रकार भी वही है जो जनता के हित की सूचनाओं को जनता तक पहुंचाता है, राइट जी। अब जो आज पत्रकार है उनका काम भी यही कि जो जनता के हित की योजनाएं हैं, जनता के हित के जो कार्य हो रहे हैं, जो जनता के हित की बातें उनको जनता तक पहुंचाना, साथ ही साथ सचेत करना सिस्टम को, ये इसमें ये कमियां हैं, इसको सुधार किया जाए, ये है पत्रकारिता। सर, अगर कमी और चूक की बात करें तो आज के पत्रकारिता में कमी कहाँ रह रही है? पत्रकारिता की बात की जाए तो जो पत्रकार है, मौजूदा पत्रकार, ज़्यादातर पत्रकारों क्या है कि वो एक तो कोर्स नहीं करते हैं। कोर्स करना ज़रूरी ताकि उनको थ्योरेटिकल नॉलेज मिल सके पत्रकारिता के बारे में, पत्रकारिता का इतिहास क्या है, रिपोर्टिंग क्या है, एडिटिंग क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। तो पढ़ने से एक आपको थ्योरेटिकल नॉलेज मिल जाता है, फिर साथ ही साथ प्रैक्टिकल नॉलेज मिले कि जब आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हो। अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात की जाए तो वीडियो एडिटिंग कैसे होती है, कैमरा कैसे ऑपरेट होता है, कैसे इंटरव्यू किया जाता है, फील्ड में रिपोर्टिंग कैसे होती है, एंकरिंग कैसे होती है, किस खबर को किस ढंग से प्रस्तुत करना है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं जो कि आपको वहीं जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पता लगेगा, वहीं पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाएगी। एक तो ये हो गया। अगर प्रिंट मीडिया बात की जाए तो कैसे लेखन किया जाता है, कैसे शब्द लिखे जाए, लेकिन इसके लिए आपका शब्द ज्ञान का होना ज़रूरी है। अब शब्द ज्ञान कैसे होगा, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। जितना पढ़ेंगे उतना ही शब्द ज्ञान होगा। और पढ़ने में क्या पढ़ा जाए, कौन सा एक बार पढ़े जाए, किस चैनल को सुना जाए, किस चैनल को देखा जाए, किसको सुना जाए, ये भी विशेष ध्यान देने की बात है, ताकि आपका शब्द ज्ञान बढ़िया हो और इतिहास, भूगोल और जो पर्यावरण, जो कई सारे इश्यूज हैं उनके बारे में आपको जानकारी हासिल हो। सर, खासकर आज के युवा पत्रकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे, खासकर जो इस क्षेत्र में अभी प्रवेश कर रहे हैं? ये बहुत परिश्रम का काम है पत्रकारिता की पढ़ाई। तो जो आ रहे हैं लोग, उनको ये कि पहले खूब पढ़ें, अपनी लेखनी में सुधार करें, लिखने की क्षमता हो, बोलने की क्षमता हो, शब्द भंडार उनके पास हो, कहाँ क्या शब्द इस्तेमाल करना है, इनको सीखें। तो मेहनत का काम है और मेहनत काम के साथ फिर सम्मान भी है। आप समाज को कुछ दे रहे हैं, जो कि बाकी नौकरियों में शायद मुश्किल होता है। कुछ जगह पर कुछ इस देश में कुछ सेवाएँ ऐसी जहाँ पे आप समाज का भला कर सकते हैं, इनमें पत्रकारिता भी एक है, जहाँ पत्रकारिता के ज़रिए आप समाज का भला कर सकते हैं, समाज को दे सकते हैं। सर, जैसा कि दूरदर्शन और आकाशवाणी जैसे सरकारी संस्थानों में आप काम कर चुके हैं, बहुत पुराना एक्सपीरियंस रहा है आपका। सर, पत्रकारिता के चुनौतियों के बारे में बताएं हमें, पत्रकारिता की चुनौतियों से कैसे निपटे सर? देखिए, एक तो मैं आपको संशोधन कर दूँ, आकाशवाणी दूरदर्शन अब स्वायत्त शासी संस्था प्रसार भारती का हिस्सा है। भारतीय प्रसारण निगम है, उसके हिस्सा ये प्रसार भारती का हिस्सा है। तो यहाँ पे स्वायत्तता पूरी तरह से है और आप खबरों को लेकर के, लेकिन ये अवश्य है कि हम लोग की समाज के प्रति प्रतिबद्धता रहती है, तो खबरों के चयन में समाज की प्रतिबद्धता का ध्यान रखते हैं। और जो आपने कहा चुनौतियाँ क्या हैं, चुनौती की बात की आपने? जी सर। तो चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी जो जितनी टेक्नोलॉजी का विकास हुआ उसके कारण बहुत सारी चुनौतियाँ बढ़ गई हैं। आसान भी हुआ तो चुनौतियाँ इस ढंग की कि एआई का ज़माना है, खबरें कहाँ से कहाँ चली जा रही हैं, आप
अपने ग्रुप व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया में खबरें देखी, आपने मान लिया, उसको आपने आगे बढ़ा, ये बहुत सतर्कता की ज़रूरत है। कौन खबर कहाँ से आ रही है, उसको पूरी सतर्कता की ज़रूरत है। सर पत्रकारों के लिए किन-किन कानूनी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? देखिए, कानूनी बातें तो कानून तो बने हुए हैं, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन हुआ है। जी हाँ, सर। पुराना हो गया, उसके बाद तो अब कई सारे चैनल भी आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गई, तो नया मीडिया करके बनाना पड़ेगा और सिफारिश भी की है पार्लियामेंट्री कमेटी ने कि मीडिया परिषद बनाई जाए। लेकिन व्यक्ति को खुद ध्यान रखना चाहिए, जैसे व्यवहार में आप सोचते हैं कि मैं ऐसा बोलूँ जिससे किसी को क्षति न पहुँचे, ऐसा ऐसा बोलूँ कि किसी को पीड़ा न पहुँचे, किसी के मान-सम्मान में कमी न आए। तो पत्रकारिता में बेसिक चीज़ है कि आप जब लिखें, तो वो लिखें जो ऑथेंटिक हो, वह लिखें जो सत्य हो, वह लिखें जो वस्तुनिष्ठ हो, जी सर। उसमें किसी के पक्षपात ना हो, किसी के मान-सम्मान के खिलाफ बात ना हो, किसी के मिथ्या प्रचार ना हो। इन बातों को ध्यान रखना ज़रूरी है। जी। सर आपकी नज़र में मीडिया एथिक्स की मूलभूत परिभाषा क्या है? मीडिया एथिक्स की मूलभूत परिभाषा ये है कि आप ऐसा काम ना करें जिससे किसी को अ, बिला वजह प्रभावित हो। अगर किसी के मान-सम्मान ठेस पहुँचे, फिर बात वहीं आ जाती है। जी सर। उन खबरों को चयन में ध्यान रखें कि जो वस्तुनिष्ठ खबरें हैं, वही दी जाए, जो जनता के हित में हो। सूचनात्मक होना चाहिए, व्यूज़ भी दीजिए, तो व्यूज़ भी आपके जनता के हित में होने चाहिए, राष्ट्र के हित में होने चाहिए, विकास के लिए होने चाहिए। इन पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। जी। सर पत्रकारिता के क्षेत्र में ऐसी कोई पुस्तक आप सजेस्ट करना चाहेंगे जो पत्रकारिता के छात्रों को पढ़नी ही चाहिए? देखिए, पत्रकारिता के छात्रों को तो धीरे-धीरे करके अनुभव के साथ ज्ञान बढ़ता था। ऐसी कोई पुस्तक बड़ी वैसे कई सारी पुस्तकें, ऐसी कोई पुस्तक रिकमेंड नहीं कर सकता। लेकिन ये अवश्य कहूँगा कि भाषा, वर्तनी, जी शब्द, सर। इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक चैनल में एंकरिंग करें तो उच्चारण, जी सर। उच्चारण बहुत बहुत ध्यान ज़रूरी है। देने से, किसका नाम क्या है उसको पहले पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए कैसे प्रोनाउंशिएट किया जाता है। क्योंकि ज़्यादातर मामलों में होता क्या है, कुछ कुछ देशों की भाषाएँ जैसे चाइनीज़ वगैरह में, उनमें ऐसे शब्द होते हैं जो प्रोनाउंशिएट करने में मुश्किल होती है, तो आप उसको समझ लीजिए क्या प्रोनाउंशिएट करना है। जी। और खबरों के मामले में जब आप एंकरिंग कर रहे हो तो देखिए कि हाँ, किस अब मृत्यु की खबर आ रही, कोई दुखद खबर, तो आपको दुखद खबर को प्रेज़ेंट करते समय एक उस गमगीन भावनाओं के साथ खबर देनी चाहिए। जी। सर मेरा एक लास्ट सवाल होगा सर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में शोध को कितना महत्व देते हैं? पत्रकारिता क्षेत्र में शोध बहुत महत्वपूर्ण है, बशर्ते कि किस विषय में शोध किया जा रहा है। जी सर। शोध को लेकर ये होता है कि कुछ ज़्यादातर विद्यार्थियों को क्या होता है, वो सोचते हैं पीएचडी कर ली जाए लेक्चरशिप के लिए, और पीएचडी में ऐसे सब्जेक्ट टॉपिक चयन करते हैं जिसका उपयोग समाज के लिए बहुत है। कोशिश करें समाज के लिए क्या उपयोगी हैं, उन पर मुद्दों पर शोध किया जाए, ताकि वो पुस्तक का रूप भी ले सके और जनता के भी काम आवे। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आपने देखा कि सर ने सभी के लिए बहुत ही उपयोगी जानकारी दी। हम उम्मीद करते हैं कि सभी के लिए सर की जानकारी प्रेरणादायक रही होगी। तो ऐसे ही प्रेरणादायक जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें जीएन टीवी न्यूज़। धन्यवाद।